Hello students, good morning all of you. How are you all? Fine. Okay beta, I'm also fine. Okay, I hope you enjoy a lot festival of Diwali. Yes, at your home with your family members. मस्ती टाइम ओवर हो गया अब, फेस्टिवल ओवर. Okay, so come again in your online SST class. So students, in your online SST class, lesson 14 revision we have been completed. Yes, so I told you to learn question answer of lesson 13 from your fair notebook and do practice in rough notebook and send to me. But स्टूडेंट्स, आपका वर्क बेटा मेरे पास आता नहीं है. मैं आपको होमवर्क देती हूँ ना, बट आपका 1-2 स्टूडेंट्स के अलावा आप मुझे होमवर्क फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो. इट मीन्स आपने लर्न नहीं किया. यस, इट्स नॉट फेयर बेटा. आप चीट कर रहे हो ना. तो क्या हुआ? अब जो भी होमवर्क आपको मिलता है, आप अपना लर्निंग वर्क मिलता है लर्न करोगे. मैम ने बोला है रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है, रफ में डन करोगे, देन सेंड टू योर टीचर. ओके, सेंड टू योर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर. जो भी आपकी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर, उन सबके पास अपना होमवर्क सेंड करोगे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू रिवीजन ऑफ लेसन 15, फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट. ओके, सो स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे कि अभी हमने क्या किया था. दिवाली का फेस्टिवल क्या किया था, सेलिब्रेट किया था ना. यस, फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट. तो दिवाली क्या थी, ये भी फेस्टिवल था, हमारा त्योहार था. तो देखिए अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. सो फॉर दिस चैप्टर ओपन योर बुक, पेज नंबर 63. Okay, so students, about the important festivals of our countries, in this chapter we will learn about the important festivals. जो important festivals, महत्वपूर्ण त्योहार जो उनके बारे में, हमारी कंट्री के जो महत्वपूर्ण त्योहार उनके बारे में देखेंगे. हाउ दिस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, इन फेस्टिवल्स को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं. ओके, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो ये ऑलरेडी आपने रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन आपने ऑलरेडी किया हुआ है. सो अभी मैं रिविजन करवाने जा रही हूँ. सो स्टूडेंट्स, see the video starting to till the end very carefully. Okay, festivals are the time for celebrations, greetings, good wishes and fun. Festivals जो होती है कैसा टाइम होता है, सेलिब्रेशन का, मीन्स खुशी मनाने का, उत्सव मनाने का टाइम होता है. ग्रीटिंग्स करने का, शुभेच्छाएं देने का, एक दूसरे को शुभेच्छाएं देने का, विश करने का, गुड विशेष देने का एंड फन और मस्ती करने का टाइम होता है. वी ग्रीट ईच अदर, हम क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, अभिनंदन करते हैं एक दूसरे को. एंड एक्सचेंज गुड विशेष, और क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं जो गुड विशेष होते हैं, गिफ्ट एंड स्वीट्स. यस, जो फेस्टिवल्स होते हैं उन सब पर हम ये सब करते हैं ना, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को गुड विशेष एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट देते हैं, स्वीट्स देते हैं. ओके, सो फेस्टिवल डेज आर जनरली हॉलीडेज. फेस्टिवल डेज होते हैं जनरली हॉलीडेज होते हैं. आप सबको पता है जब फेस्टिवल्स होता है, जैसे अभी दिवाली का फेस्टिवल था, तो अभी आपके क्या थे, हॉलीडेज थे. यस, सो चिल्ड्रंस एंड एल्डर्स एंजॉय देयर ब्रेक फ्रॉम स्कूल एंड वर्क. चिल्ड्रंस और बड़े जो होते हैं, बच्चे और बड़े सब क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने ब्रेक्स को. जो फेस्टिवल्स ब्रेक्स होते हैं उन्हें स्कूल एंड वर्क जो होते हैं उनसे ब्रेक को एंजॉय करते हैं. लेट अस रीड अबाउट सम फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. अब हम देखेंगे कि कुछ फेस्टिवल्स जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में. सबसे पहले हम देखेंगे होली. सबसे पहला फेस्टिवल्स क्या है, होली. ओके स्टूडेंट्स, सो होली क्या है, रंगों का त्योहार है, जिसे आप क्या बोलते हो, रंगों का त्योहार. होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल celebrated in the month of March. Okay, in which month Holi celebrated? In the March. In the month of March. Yes, this festival celebrated. It marks the end of winter. ये किसका मार्क होता है, end of winter means सर्दी चली गई है. जैसे ही होली होती है उसके बाद हमें किसका मार्क होता है वो, कि सर्दी चली गई है, विंटर चली गई. ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम
Several crops such as wheat, gram and mustard are ready for harvest. और इस टाइम के दौरान क्या होता है, कुछ क्रॉप्स होती है जैसे कि व्हीट, ग्राम मीन्स चना एंड मस्टर्ड सरसों जो होती है रेडी हो जाती है किसके लिए, कटाई के लिए. ओके, हार्वेस्ट मीन्स कटाई के लिए. हार्वेस्ट क्या होता है, क्रॉप दैट रिपेन्स इन अ सीजन. रिपेन होता है पकना, क्रॉप जो कि क्या हो जाती है एक सीजन में पक जाती है. जो हार्वेस्ट होता है कटाई का समय आ जाता है. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली किसका फेस्टिवल है, कलर का फेस्टिवल है. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर. Holi is the festival of colors. People release gujiyas on this occasion. रिलीज मीन्स होता है मजे लेना. मीन्स लोग क्या करते हैं, मजे लेते हैं, पसंद करते हैं. गुजिया ऑन दिस ओकेजन. इस अवसर पर गुजिया जो होते हैं वो पसंद करते हैं. सो दिस इज अबाउट द होली. होली मार्च मंथ में सेलिब्रेट की जाती है. ओके, ये किसका मार्क होता है, एंड ऑफ विंटर का मार्क होता है. होली को हम होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर भी बोल सकते हैं. ये रंगों का त्योहार होता है. इस महीनों में सर्वर क्रॉप जो होती है वो क्या हो जाती है, हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाती है. जैसे कि मस्टर्ड, यस, व्हीट, ग्राम. ओके, सो दिस इज अबाउट द होली. होली में लोग क्या पसंद करते हैं, गुजिया जो होते हैं वो पसंद करते हैं. अब पढ़ेंगे हम ईद. Now next festival is Eid. Okay, Eid is celebrated all over the world. ईद जो होती है वो सेलिब्रेट की जाती है all over the world. It is celebrated after a month long fast called रमजान. कि जो ईद जो सेलिब्रेट की जाती है किसके बाद सेलिब्रेट की जाती है, एक महीने के लंबे फास्ट के बाद, जिसे हम क्या बोलते हैं, रमजान जो होता है. ये क्या होता है, वैसे हम बोलते हैं. ओके, सो पीपल ग्रीट ईच अदर बाय विशिंग ईद मुबारक. लोग जो होते हैं एक दूसरे को विश करते हैं ईद मुबारक बोल करके. दे बाय न्यू क्लोथ्स एंड प्रिपेयर स्पेशल स्वीट्स कॉल्ड सेवई ऑन दिस ओकेजन. वे क्या करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं एंड प्रिपेयर करते हैं एक स्वीट्स जिसको कि हम सेवई बोलते हैं इस ओकेजन पर. ओके, सो वैसे हम बोलते हैं कि ये जो होता है मुस्लिम का त्योहार है, बट ईद जो होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, वी ऑल आर सेम ना, हम सब सेम है, दैट्स वाई जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में मनाई जाती है. अंडरस्टूड. अब हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल आ गया पोंगल एंड ओनम. पोंगल एंड ओनम. ओके, so students, Pongal and Onam are two important harvest फेस्टिवल. पोंगल और ओनम जो है वो दो इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है. हार्वेस्ट मीन क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि फसल जो होती है कटाई के लिए तैयार हो जाती है मेनली इन द साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. कि उस टाइम पे क्या होता है कि कटाई जो फसल जो होती है वो कटाई के लिए रेडी है. वो क्या है, साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया की दो मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है, पोंगल एंड ओनम. ओके स्टूडेंट्स, सो पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु. ओके, पोंगल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु. ओके, एंड while ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला. ओनम कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में. ओके, on the occasion of Pongal, people worship the cow and prepare rice with milk and चिगरी. जो इस ओकेजन पर क्या होता है पोंगल पर कि लोग जो होते हैं वर्शिप करते हैं, मीन्स गाय को पूजते हैं. पूजा करना, गाय की पूजा करते हैं और क्या प्रिपेयर करते हैं, क्या बनाते हैं, राइस विथ मिल्क, दूध के साथ, एंड जेगरी होता है जिसको कि हम बोलते हैं गुड़ और दूध के साथ चावल को बनाते हैं. बोट रेसेस आर स्पेशल अट्रैक्शन ड्यूरिंग ओनम इन केरला. बोट रेस होती है ना, बोट की जो दौड़े जो होती है वो स्पेशल अट्रैक्शन होता है इसमें. ये
किसमें, ओणम जो होता है, ओणम फेस्टिवल होता है केरला में। ये सबसे एक स्पेशल अट्रैक्शन वाला जो क्या बोलते हैं उसे, गेम जो होता है वहाँ पे, वो होता है बोट रेस। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज अबाउट द पोंगल एंड ओणम। पोंगल और ओणम जो थे साउथ इंडिया की फेस्टिवल्स है, जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है। पोंगल जो होता है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, ओणम केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, so this is about the Pongal and Onam. We learned about the three types of festivals: Holi, Eid, Pongal and Onam. Okay, now next is Dasahara. Okay students, so now next is Dasahara. Dasahara is celebrated to honor Lord Ram's victory over Ravan. दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है किसके ऑनर में, किसके सम्मान में, लॉर्ड राम। लॉर्ड राम मीन्स राम भगवान की सम्मान में, विक्टरी ओवर रावण। विक्टरी मीन्स होता है विजय प्राप्त की थी उन्होंने, किसके ऊपर, रावण से उन्होंने विजय प्राप्त की थी, उनके ऑनर में, सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 डेज। यह सेलिब्रेट किया जाता है कितने दिन के लिए, पीरियड ऑफ 10 डेज। 10 डेज के फेस्टिवल्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है, 10 डेज के पीरियड में रामलीला, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम इज इनएक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रामलीला जो होती है, जो कि लॉर्ड राम की स्टोरी होती है, वो एक्ट की जाती है, मीन्स उसकी एक्टिंग की जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में उसकी इनएक्टेड किया जाता है। ऑन द 10th डे पे क्या होता है, द इफिजिस ऑफ रावण। इफिजिस होता है पुतला, जो मॉडल्स होता है जिसे हम पुतला भी बोलते हैं। इफिजिस ऑफ रावण, हिज सन मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर ब्रंट। इस 10th डे 10वें दिन क्या होता है कि रावण का पुतला और उसके बेटे मेघनाथ का पुतला, उसके भाई कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है। ओके, इन तीनों का पुतला, यू कैन सी इन योर बुक्स पिक्चर आर गिवन, रावण, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण, तीनों का पुतला जलाया जाता है। ओके, सो किसकी ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है, लॉर्ड राम के ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो दशहरा दशहरा लॉर्ड राम के ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ आफ्टर दशहरा, दशहरे के बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द सेम टाइम दुर्गा पूजा इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे हमने अभी बोला आपको कि 10 डेज तक सेलिब्रेट होता है। इसी सेम टाइम पर दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट की जाती है हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, 9 दिन तक दुर्गा पूजा करते ना, लास्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट 9 दिन के बाद दशहरा आता है। तो इसी तरह 10 दिन का फेस्टिवल्स होता है ये। सो इसी टाइम के दौरान दुर्गा पूजा भी होती है। ओके, अब हम देखेंगे आफ्टर दशहरा दिवाली। दशहरे के बाद कौन सा फेस्टिवल्स आता है, दिवाली। होली देखा, ईद देखा, पोंगल एंड ओणम एंड दशहरा। अब हम देखेंगे दिवाली। अपना नेक्स्ट फेस्टिवल होगा दिवाली। दिवाली इज ए फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स। दिवाली जो होता है किसका फेस्टिवल है, लाइट का। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ दिवाली किसका, रोशनी का त्योहार है। ओके, लाइट्स। पीपल सेलिब्रेट इट बाय डेकोरेटिंग देयर हाउसेस विद लाइट्स। लोग कैसे सेलिब्रेट करते से, अपने घरों को सजाते हैं किससे, विद लाइट्स, लाइट से, क्ले लैम्प से, जिसको कि हम बोलते हैं दियाज बोलते हैं, एंड कैंडल्स। इन सब से लोग अपने अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। कलरफुल रंगोली इज मेड एट द एंट्रेंस ऑफ हाउसेस। एंट्रेंस होता है जो हमारा जो मेन जो प्रवेश द्वार जो होता है, हमारे घर का मेन गेट जो होता है, जिसमें सब लोग एंट्री करते, सबसे पहले एंट्रेंस बोलते हैं। कलरफुल रंगोली जो होती है वो बनाई जाती है एंट्रेंस ऑफ हाउस के एंट्रेंस पर। दिवाली मार्क द बिगिनिंग ऑफ विंटर इन नॉर्थ इंडिया। दिवाली जो है वो किसका मार्क है, बिगिनिंग ऑफ विंटर, विंटर का मार्क है। जैसे कि आपने देखा था कि होली जो होता है वो क्या है, विंटर एंड बताता है। ओके, और दिवाली जो होता है विंटर शुरुआत करता है। दिवाली जो आ जाती है इट मीन्स विंटर स्टार्ट हो गई है।
दिवाली मार्क द बिगिनिंग ऑफ विंटर इन नॉर्थ इंडिया में। ओके, सो दिस इज अबाउट द दिवाली। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जस्ट दिवाली सेलिब्रेट की है। आप सबको पता है हम दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सो आफ्टर दिवाली नेक्स्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस। क्रिसमस जो होता है सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। दिसंबर टू मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, किसका मार्क होता है वो? बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जो होता है उनके बर्थडे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल गो टू द चर्च टू ऑफर प्रेयर्स। लोग कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं प्रेयर ऑफर करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। ओके सॉरी बेटा। दे डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज एंड एक्सचेंज गिफ्ट। वो क्या करते हैं? क्रिसमस ट्रीज होता है वो डेकोरेट करते हैं, मीन्स सजाते हैं, एंड एक्सचेंज गिफ्ट, ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। केक्स एंड पुडिंग्स आर मेड ऑन दिस डेज। केक्स और पुडिंग्स होते हैं, पकवान जो होते हैं वो बनाए जाते हैं इस दिन। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड विश ईच अदर। लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं। मेरी क्रिसमस बोलते हैं ना, मेरी क्रिसमस आप सबको बोलते हैं। सुबह सुबह क्रिसमस सांता क्लॉज आएगा और आपके लिए गिफ्ट लेकर आएगा। यस, अगर आप गुड स्टूडेंट्स बनोगे तो आपको सांता क्लॉज गिफ्ट देकर जाएगा। यस, आप सबको पता है ना ये सब। सो जो बच्चे गुड स्टूडेंट्स होते हैं, गुड मार्क्स लाते हैं, गुड रिजल्ट लाते हैं, उन सबको, और अपने पेरेंट्स को ओबे करते हैं, टीचर को ओबे करते हैं, उन सबको सांता क्लॉज ऑन द 25 दिसंबर, ओके, जब वो गेटअप होते हैं अर्ली मॉर्निंग, सो उन्हें गिफ्ट देकर जाते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज गुरुपर्व। गुरुपर्व इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे। अब आफ्टर क्रिसमस कौन सा फेस्टिवल होता है? गुरुपर्व। ओके, गुरुपर्व इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ द सिख गुरुज। गुरुपर्व सेलिब्रेट किया जाता है किसकी मार्क में? बर्थडे ऑफ द सिख गुरु। सिख गुरुज के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। ऑन दिस डे पीपल गो टू द गुरुद्वारा टू ऑफर देयर प्रेयर्स। लोग कहाँ जाते हैं इस दिन? गुरुपर्व के दिन गुरुद्वारा में जाते हैं अपनी प्रेयर करने के लिए, और प्रोसेशन करते हैं। आर टेकन आउट द एंड लंगर आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस गुरुद्वारास वेयर एवरीवन ईट्स टुगेदर। जो प्रोसेशन होता है मीन शोभा यात्रा निकाली जाती है। ओके, एंड लंगर चलाया जाता है। ऑर्गेनाइज इन वेरियस गुरुद्वारास में लंगर चलाया जाता है। लंगर क्या होता है स्टूडेंट्स? लंगर होता है कम्युनिटीज मेल इन गुरुद्वारा में क्या होता है? कम्युनिटी मीन्स सभी समुदाय के लोग या समाज के लोगों को खाना खिलाया जाता है। लंगर होता है जिसे लंगर बोलते हैं। ओके, वेयर एवरीवन ईट्स टुगेदर, जहाँ पे सब लोग साथ साथ खाते हैं। स्पेशल करा प्रसाद इज प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। उसमें क्या होता है? स्पेशल करा प्रसाद बनाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द गुरुपर्व ओकेजन। ओके, अवसर पर क्या किया जाता है? प्रसाद बनाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू ईच एंड एवरी पर्सन। ओके, सबके लिए सेम होता है वहां पर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इज सम अदर फेस्टिवल्स। ये सब तो हमने देखा, होली, ओके, होली, ईद, पोंगल एंड ओणम, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, गुरुपर्व। इसके अलावा और भी अदर फेस्टिवल्स है जो कि हमारे क्या होते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। बसंत पंचमी मार्क द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग। अब हम देखेंगे बसंत पंचमी। ओके, बसंत पंचमी का फेस्टिवल्स होता है मार्क द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग, जो कि किसका शुरुआत होता है? स्प्रिंग का शुरुआत होता है। सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग। सरस्वती जो हमारी क्या है? ज्ञान की देवी है।
इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे, उनकी प्रेयर की जाती है इस दिन। बसंत पंचमी के दिन हम सरस्वती माता की, ज्ञान की देवी जो हमारी, उनकी पूजा करते हैं। दिस फेस्टिवल्स मार्क द एंड ऑफ विंटर एंड बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग, बसंत जो फेस्टिवल है वो विंटर का एंड शो करता है और स्प्रिंग का बिगनिंग मीन्स स्टार्ट, शुरुआत शो करता है। The birthday of Gautam Buddha is celebrated as Buddha Purnima. Bihu is also an important harvest festival of Assam. बर्थडे जो होता है गौतम बुद्ध का, वो सेलिब्रेट किया जाता है कब? बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन। बुद्ध पूर्णिमा जब होती है उस दिन गौतम बुद्ध का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन। बिहू इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ आसाम। आसाम का जो फेस्टिवल है, जो एक हार्वेस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, वो कौन सा है? बिहू। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द बसंत पंचमी। Now next is national festivals. National festivals are celebrated all over the country. नेशनल सेलिब्रेट जो होते हैं वो सेलिब्रेट किया जाते हैं हमारे ऑल ओवर द कंट्री, हमारे पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। दे रिमाइंड अस ऑफ स्पेशल इवेंट्स और इम्पोर्टेंट पीपल फ्रॉम द पास्ट। वो हमें क्या रिमाइंड कराते हैं? स्पेशल इवेंट्स, स्पेशल इवेंट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में। ओके, हमारे पास के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, इम्पोर्टेंट पीपल है, उन सबको हमें याद दिलाते हैं, रिमाइंड करवाते हैं हमें। इन इंडिया वी सेलिब्रेटेड 3 इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स। इन इंडिया में हम क्या करते हैं? 3 इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। National festivals, 3 important national festivals. First is Independence Day, second is Republic Day, and third is Gandhi Jayanti. First is Independence Day, second is Republic Day, third and last is Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti. Okay, these are the 3 important national festivals of our country. So first is Independence Day. इंडिपेंडेंस डे जो होता है, वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। इंडिपेंडेंस डे जो होता है, जिसको कि हम बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स? वो एवरी ईयर 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, 15 अगस्त, 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया वोन इट्स फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया ने क्या किया था? फ्रीडम जीता था। किससे? ब्रिटिश सरकार से। ओके, कब? 15 अगस्त 1947 को उन्होंने अपना फ्रीडम क्या किया था? जीता था ब्रिटिश सरकार से। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्टेज द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। होस्टेज होता है रेजेस और हॉल्स अप मीन्स फहराना। जो प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के, वो क्या करते हैं? होस्ट करते हैं द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। रेड फोर्ट जो है दिल्ली में, वहाँ पर नेशनल जो फ्लैग जो हमारा वो होस्ट करते हैं। चिल्ड्रंस फ्लाई कलरफुल काइट्स। बच्चे जो होते हैं वो इस दिन कलरफुल काइट्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे को क्या हुआ था? हमारा देश को फ्रीडम मिली थी, ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिली थी। कब? 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश सरकार से। इसीलिए हम इसे इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेटेड। ओके, सो स्टूडेंट्स, this is about the Independence Day. Okay, next Republic Day and Gandhi Jayanti we will discuss in our next video. Okay, so see the video of these chapters very carefully and come and join your live class. Okay, if you have any doubt we will discuss in our live class. Okay students, see the video very carefully. Okay, thank you.